नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, कई समय से लंबे समय से वीडियोस को पोस्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए कई लोगों की जब फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस से पता लगा कि यार उनको बहुत ज़रूरत है और अच्छी स्टोरीज़ चाहते हैं वो, तो आज से फिर शुरू कर रहा हूँ। तो कहानी एक विदेशी राइटर है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है। बहुत ही छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देने वाली कहानी है। जैसा कि हम देखते हैं कि दो पीढ़ियों के बीच में जो विचारों का मतभेद होता है और उसमें एक दूसरे के विचार जब नहीं मिलते हैं, तो कैसे आपस में फ्रैक्शन होते हैं, लड़ाई होती है और मनमुटाव होता है और ब्रेकअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चाहे वो बाप बेटे के बीच में हो, माँ बेटी के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, जिसके भी बीच में, दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है जिनके की एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे ही एक बाप बेटे के बीच की कहानी है ये। तो दोनों के बीच में, जैसे कि बाप था और उसका जो बेटा था, वो एडोलसेंस था, मतलब किशोर वय पूरा क्रॉस करके युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। तो दोनों के बीच में जो विचारों का था, तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो बड़ा रोज किच किच चिक चिक पिक पिक होती रहती थी। तो एक दिन बेटे ने कहा कि पिताजी, अब मैं तो नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर, और मेरा आपसे मतलब विचार भी नहीं मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा दिन अब अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो उसने घर छोड़ा और प चला गया कहीं बाहर। अब कुछ समय तक पिताजी सोचते रहे। उनने फिर उस थोड़े समय बाद उसकी खोजबीन शुरू करी कि कहाँ है बेटा। कई जगह जा जा के देखा, बड़ी दूर-दूर तक गए, जहाँ उनको लगता था कि अपना बेटा वहाँ गया होगा, वहाँ सब जगह ढूँढ लिया। आखिर में उनको लगा कि यार बेटा तो घर पे ही होना चाहिए, चाहे कितने ही फ्रैक्शंस हो, विचार भले ही ना मिलते हो, लेकिन साथ में ही रहना चाहिए। तो फिर उनने एक नई टेक्निक निकाली। उनने जो सिटी का सबसे बड़ा पेपर था, उसमें उनने एक फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे विज्ञापन दिया और उसमें लिखा कि प्रिय बंटी, तुम जहाँ कहीं भी हो, अगले सोमवार को रामलीला मैदान में आ जाना। मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भेदभाव नहीं है। मैं तुम्हारे हर विचार से सहमत हूँ और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ अगले सोमवार को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे। पेपर में पब्लिश हुआ। और ये जब सोमवार को वहाँ रामलीला मैदान में गए, तो देख के दंग रह गए कि वहाँ 850 बंटी नाम के बच्चे बड़े सब वहाँ पर, 850 लोगों की भीड़ थी। खुशकिस्मती की बात ये थी कि उसमें उनका वो बेटा बंटी भी था। तो उससे मिलके वो बड़ी खुशी हुई, उनको गले लगा लिया उनने। तो दोस्तों, कहानी का मैसेज ऐसा है कि अगर हम अपने विचारों को और अपने बीच के जो एक दूसरे के जो फ्रैक्शंस हैं, एक दूसरे के विचारों में जो पीढ़ी का अंतर है, उसको अगर हम समझ लें और ये मान लें कि रिलेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन फ्रैक्शन से, तो ऐसी नौबत कभी आ नहीं सकती फिर कि एक दूसरे को विदा होना पड़े एक दूसरे के जीवन से। तो दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि जैसे कि उस व्यक्ति ने जो विज्ञापन दिया था, अगर लगता है कि हमारा जिसके साथ रिलेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारी चीज़ों को फिर छोड़ना आना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक जीवन है, जितना कि एक हमारा साथी है, जितना कि हमारा एक परिवार का मेंबर है। अगर वो महत्वपूर्ण है तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा। और एक बात और पक्की है कि सामने वाला भी इसी में तैयार बैठा रहता है कि कब हमें कोई कॉल करे तो हम वापस अपने घर को लौट सकें। तो दोस्तों, पहल करने की आदत हमेशा बना के रखें। इसमें किसी प्रकार की कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला करेगा तो मैं करूँगा। आप पहला कदम खुद उठाओ और खुद रखो। देखो, जब दूसरी बार वो आपके जीवन में आएगा तो इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझे देंगे। इसी आशा के साथ कल फिर उपस्थित होऊँगा एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।